किसने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किया था? हाँ, तो आंसर है वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, सही है। अगर रुपये का वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना कब किया था? हाँ, तो आंसर क्या दिए? 1700 है ना, 1780 में किया था ना, है ना, 1780 81, ठीक है ना, सही है, 1780 में किया था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन की जो प्रथम कलकत्ता जो प्रथम है मदरसा की स्थापना किया गया था, इसके प्रथम प्रमुख कौन थे भी बताइएगा? हाँ, तो आंसर का मौलवी मुजुद्दीन थे, है ना, मौलवी मुजुद्दीन थे, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा इससे क्वेश्चन है, बात बोलना किसके प्रयत्नों के फलस्वरूप है ना, किसके प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में संस्कृत कॉलेज खोला गया? हाँ, तो आंसर जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? हाँ, तो इसका आंसर 1791 होगा, है ना, इसका आंसर कितना होगा? 1791 होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि पेरिस की रॉयल एशियाटिक के सोसाइटी की सदस्यता किसको प्रदान किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा माइकल मधुसूदन दत्त को, है ना, बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्वेश्चन आपसे पूछे कि पेरिस के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता जो किसको प्रदान किया गया था, आंसर क्या आएगा? माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान किया गया था। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन किसने जो है भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया था? हाँ, तो आंसर होगा चार्ल्स विल्किंस ने किया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि भगवत गीता का प्रस्तावना किसने लिखा था? हाँ, तो आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स ने लिखा था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है किसने जो है ना फारसी तथा बांग्ला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया था? हाँ, तो आंसर होगा चार्ल्स है ना विल्किंस ना होगा, है ना, विल्किंस होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला किसने जो है ना संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया था? है ना, हॉल हेड ने, है ना, आंसर होगा हॉल हेड ने जो है क्या किया था? संस्कृत व्याकरण के प्रकाशित किया था। बी बताइएगा हॉल हेड ने संस्कृत व्याकरण का प्रकाशित किया था? हाँ, तो आंसर होगा 1778 में प्रकाशित किया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि सुनिएगा क्वेश्चन बोला कि वारेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्च न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए थे? हाँ, सर विलियम जोन्स ना, है ना, आंसर सर विलियम जोन्स नियुक्त हुए थे, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आपसे पूछे कि वारेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए थे? आंसर सर विलियम जोन्स नियुक्त हुए थे, बिल्कुल सही है। अब ये बताइए किसकी प्रेरणा पर, है ना, किसकी प्रेरणा पर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया? हाँ, तो आंसर सर विलियम जोन्स की प्रेरणा पर। अगर रुपये बताइएगा सर विलियम जोन्स की प्रेरणा पर जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? हाँ, तो आंसर का 1700 है ना 1784 में हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन क्लियर है कि एशियाटिक सोसाइटी के है ना सभापति कौन नियुक्त हुए थे? हाँ, तो आंसर का सर विलियम जोन्स ना, है ना, इस बात क्या रखिएगा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो किया गया था 1784 में, है ना, किसने किया था? तो आंसर का सर विलियम जोन्स ने किया था। और इसके सभापति कौन नियुक्त हुए थे? तो आंसर का सर विलियम है ना जोन्स से नियुक्त हुए थे, इस बात क्या रखिएगा। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि एशियाटिक सोसाइटी संस्था ने है ना किस नाम पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया था? एशियाटिक रिसर्चेज, है ना, आंसर एशियाटिक रिसर्चेज पत्रिका के माध्यम से, है ना, एशियाटिक रिसर्चेज पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल संस्था ने, है ना। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है कि किन्होंने जो है ना, बी बताइएगा किन्होंने जो है कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया था और इसके 5 संस्करण प्रकाशित किया था? हाँ, तो आंसर का सर विलियम जोन्स होगा, बिल्कुल सही है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे किन्होंने जो है कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया था इसके 5 संस्करण प्रकाशित किया था? आंसर क्या होगा? सर विलियम है ना जोन्स होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का समीक्षा करने के लिए किसके अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा हंटर के अध्यक्षता में, है ना, डब्ल्यू हंटर के अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है कि डब्ल्यू हंटर के अध्यक्षता में एक आयोग कब नियुक्त किया गया था? हाँ, 1882 में, या बोल सकते कि हंटर आयोग की स्थापना कब हुआ था? है ना 1882 हुआ था। और हंटर आयोग का संबंध किससे था? है ना शिक्षा से था, है ना, शिक्षा के क्षेत्र से था। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि हंटर आयोग की रिपोर्ट में जो है ना किस पर विशेष जोर दिया गया था?
हाँ, तो आंसर होगा प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास पर, है ना, प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास पर जोर दिया गया था, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा विषय क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम है कितनी ईस्वी को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुआ था? हाँ, तो आंसर है 8 नवंबर 1905 में, है ना। रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना कब हुआ था? 8 नवंबर 1905 को हुआ था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला किस सम्मेलन में, है ना, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का फैसला हुआ था? हाँ, तो आंसर होगा 16 नवंबर 1905 के कलकत्ता सम्मेलन में, है ना। 16 नवंबर 1905 के कलकत्ता सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने की फैसला हुआ था। अगला बच्चीगा विषय क्वेश्चन है कितनी ईस्वी को राष्ट्रीय, है ना, शिक्षा परिषद की स्थापना किया गया? हाँ, तो आंसर होगा 15 अगस्त 1906 में जो है ना, 15 अगस्त 1906 को जो है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किया गया था। अगला बच्चीगा क्वेश्चन नंबर 21 है अधिनियम के तहत प्रति वर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था किया गया था। हाँ, तो आंसर होगा 1813 के चार्टर एक्ट के तहत है ना। आंसर होगा 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो है ना, प्रति वर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था किया गया था। और बी बच्चीगा क्वेश्चन बोला कि सेडलर आयोग का संबंध किससे था? हाँ, तो आंसर होगा शिक्षा से था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बच्चीगा क्वेश्चन बोला कितनी ईस्वी में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया? हाँ, 1917 में, है ना, 1917 होगा। या बोल सकते हैं कि सेडलर आयोग की स्थापना कब हुआ था? हाँ, तो आंसर होगा 1917 में सेडलर आयोग की स्थापना हुआ था, बिल्कुल सही है। अब बी बच्चीगा क्वेश्चन हो रहा है कि सेडलर आयोग के 2 भारतीय सदस्य कौन कौन थे? हाँ, तो आंसर होगा डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी तथा डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद थे, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के सेडलर आयोग के 2 भारतीय सदस्य कौन कौन थे? तो पहला व्यक्ति थे आशुतोष मुखर्जी और दूसरा व्यक्ति थे जियाउद्दीन अहमद थे। और अगला बच्चीगा क्वेश्चन बोला ग्रुप बताना कि सेडलर आयोग की स्थापना जो हुआ था किसके अध्यक्षता में हुआ था? हाँ, तो आंसर होगा एम ई सेडलर के अध्यक्षता में सेडलर आयोग की स्थापना हुआ था, 1917 में हुआ था। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बच्चीगा विषय क्वेश्चन की विलियम बेंटिंग ने जो है किसको लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया? हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड मेकाले को, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बच्चीगा क्वेश्चन बोला किसने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था? हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड मेकाले ने, बिल्कुल सही है। और अगला बच्चीगा विषय क्वेश्चन की भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत जो है किस क्षेत्र से संबंधित था? हाँ, तो आंसर होगा शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी सिद्धांत के या अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के संबंध किस क्षेत्र से था? तो आंसर होगा शिक्षा के क्षेत्र से था। अगर रुपये बताना कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव कितनी ईस्वी में मेकाले का स्मरण पत्र से पड़ा? हाँ, तो आंसर होगा 1835 में, है ना, 1835 में, बिल्कुल सही है। अब बी बच्चीगा क्वेश्चन बोला किसने जो है भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों से करते हुए कहा कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी की एक कच्छ भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है? हाँ, मेकाले ने कहा था। एक कथन किनका था? मेकाले का था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगर रुपये बच्चीगा क्वेश्चन बोला किसके, है ना, काल में, है ना, किसके काल में 7 मार्च 1835 को प्रस्ताव द्वारा मेकाले के दृष्टिकोण अपना लिया गया था? हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में, बिल्कुल सही है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे कि इनके शासनकाल में 7 मार्च 1835 को प्रस्ताव द्वारा मेकाले के दृष्टिकोण को अपना लिया गया था? आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। अब बी बच्चीगा क्वेश्चन हो रहा है कि इनके शासनकाल में लॉर्ड मेकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया था? हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में, है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में जो है मेकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम मान लिया गया था। कब मान लिया गया था? हाँ, तो आंसर होगा 7 मार्च 1835 में मान लिया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बच्चीगा क्वेश्चन हो रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? हाँ, तो आंसर होगा 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच को, है ना। 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच को जो है क्या मानते हैं? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा मानते हैं। अगला बच्चीगा विषय क्वेश्चन है, बी बता देंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रिटिश भारत में, है ना, बी बतेगा ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना कब किया गया था?
हाँ, तो आंसर होगा 1857 में, है ना, 1857 में किया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बड़ा, किसके प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया? हाँ, तो आंसर होगा प्रोफेसर डी के कर्वे के, है ना, प्रयत्नों से या प्रयासों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। अगला बच्ची का 20वें क्वेश्चन है, बी बता देंगे। यहाँ क्वेश्चन बोला किन्होंने, है ना, विधवाओं को उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना किया था? हाँ, तो आंसर होगा डी के कर्वे ने किया था, है ना, किन्होंने जो है विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना किया था? प्रोफेसर डी के कर्वे ने किया था। अगर रुपये पूना में जो है विधवा गृह की स्थापना किसने और कब किया था? हाँ, डी के कर्वे ने किया था, 1896 में किया था, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि पूना में विधवा गृह की स्थापना किसने और कब किया था? है ना, प्रोफेसर डी के कर्वे ने किया था, 1896 में किया था। अब बी बची का क्वेश्चन बोला कि भारत रत्न प्रोफेसर डी के कर्वे को भारत रत्न कब मिला? हाँ, 1958 को, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के प्रोफेसर डी के कर्वे को भारत रत्न कब दिया गया था? है ना, तो आंसर होगा 1958 को दिया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बात ना कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कहाँ में किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा पुणे में किया गया था, बिल्कुल सही है। और अगला बच्ची 20वें क्वेश्चन है, बात बोलना कि कब डेक्कन एजुकेशन, है ना, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा 1884 में, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था? 1884 में किया गया था। और कहाँ में किया गया था? है ना, पुणे में किया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बात ना कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक सदस्यों में कौन कौन थे? हाँ, सही है। तो आंसर होगा बी के चिकमंगलूर होंगे, है ना, बी के चीप लुंकर है। आप बीजी तिलक है, यानी बाल गंगाधर तिलक होंगे, है ना। गोपाल गणेश आगरकर थे और एम बी नाम जोशी थे, है ना। तो पूछे थे आपसे क्वेश्चन यहाँ पर कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक सदस्यों में कौन कौन थे? तब बी के चीप लुंकर, है ना, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश आगरकर और एम बी नाम जोशी, है ना। अगला बचेगा 20वें क्वेश्चन का, आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारक कौन थे? हाँ, तो आंसर होगा राजाराम मोहन राय थे, बिल्कुल सही है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन का, आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारक कौन थे? है ना, आंसर होगा राजाराम मोहन राय थे, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बचेगा क्वेश्चन बोला कि राजाराम मोहन राय ने किसके साथ मिलकर जो है कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था? हाँ, तो आंसर होगा डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर, है ना। डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर जो है राजाराम मोहन राय ने जो है ना, कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। अब बी बतिएगा कब किया था? हाँ, 1817 में, है ना, 1817 में किया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बतिएगा मेयो कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ में किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा 1875 में किया गया था, अजमेर में किया गया था, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि मेयो, है ना, मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में हुआ था, कहाँ हुआ था? अजमेर में हुआ था, बिल्कुल सही है। अब बी बतिएगा क्वेश्चन बोला कि मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ में किया गया? हाँ, तो आंसर होगा 1875 में अलीगढ़ में, 1875 में अलीगढ़ में। अगर रुपये बतिएगा दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब किया गया था? हाँ, 1824 में, है ना, दिल्ली कॉलेज की स्थापना किया गया था 1824 में। अब बी बतिएगा भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने जो है प्रबल रूप से वकालत किया था? हाँ, तो आंसर होगा मदन मोहन मालवीय ने किया था, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने जो है प्रबल रूप से वकालत किया था? आंसर क्या देंगे? मदन मोहन मालवीय ने किया था, है ना। अगर रुपये बतिएगा क्वेश्चन बोला किन्होंने जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? हाँ, तो आंसर होगा मदन मोहन मालवीय ने किया था। अब बी बतिएगा क्वेश्चन बोला कि मदन मोहन मालवीय जो थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति कब से कब तक रहे? हाँ, 1919 से लेकर 1940 तक, है ना। आपसे क्वेश्चन आपसे क्या पूछे? आपसे क्वेश्चन पूछे कि मदन मोहन मालवीय जो थे ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कब से कब तक कुलपति रहे थे? तो आंसर 1919 से लेकर 1939 तक रहे थे। अगर रुपये बतिएगा क्वेश्चन बोला कि हिंदुस्तान नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? हाँ, तो आंसर होगा मदन मोहन मालवीय ने किया। अब बी बतिएगा बताना कि द इंडियन यूनियन
कि प्रकाशन किसने किया? मदन मोहन मालवीय ने किया। अब ये वही बताना है कि अभ्युदय समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? हाँ, मदन मोहन मालवीय ने किया, है ना। अभ्युदय का प्रकाशन किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। अगर रुपये बताना कि मर्यादा, है ना, पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था, है ना। मर्यादा पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि रंजीत सिंह, है ना, किस मिसल संबंधित है? हाँ, तो आंसर होगा शुकर चकिया, है ना। आंसर क्या होगा? शुकर है चकिया मिसल संबंधित है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि, है ना, रुपये बताइएगा महाराजा रंजीत सिंह के राज राजधानी क्या थी? हाँ, तो आंसर होगा लाहौर थी, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना किया था? हाँ, तो आंसर होगा लाहौर में किया था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यह क्वेश्चन बोल रहा है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध है कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? हाँ, तो आंसर होगा शाह शुजा से, है ना, शाह शुजा से प्राप्त किया था। अब बी बताइएगा सिख राज का अंतिम राजा कौन थे? हाँ, दिलीप सिंह थे, है ना। आंसर में दिलीप सिंह होंगे, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन थे? वही बात है, आंसर दिलीप सिंह थे। अगर रुपये बताइएगा किसने कहा था, है ना, किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा था कि मैं सब धर्मों की एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? हाँ, तो आंसर होगा महाराजा रंजीत सिंह ने इस बात को कहा था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यह क्वेश्चन बोल रहा है कि महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन हुए थे? खड़क सिंह, है ना। आंसर में होगा खड़क सिंह हुए थे, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम आंगल मैसूर युद्ध है कौन विजय हुआ? प्रथम आंगल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ था? हाँ, तो आंसर होगा हैदर अली, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की प्रथम आंगल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ था, है ना। आंसर होगा हैदर अली विजय हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन के टीपू सुल्तान ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? हाँ, तो आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम में, है ना, श्रीरंगपट्टनम में बनाया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था कहाँ में? पोल्लीपुर में, है ना। आंसर होगा पोल्लीपुर में, है ना। इस बात क्या रखिएगा, तो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहाँ में हराया था, है ना। आंसर होगा पोल्लीपुर में हराया था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन कौन है 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था? हाँ, तो आंसर होगा हैदर अली ने किया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि अंग्रेजों ने, है ना, श्रीरंगपट्टनम के संधि किसके साथ किया था? टीपू सुल्तान के साथ, है ना। आंसर होगा टीपू सुल्तान के साथ किया था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यह क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोबो के युद्ध में हराया था कौन थे? हाँ, तो आंसर होगा सर आयर कोड थे, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन यहाँ पर कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोबो के युद्ध में हराया था कौन थे? आंसर होगा सर आयर कोड थे, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुआ था? हाँ, तो आंसर होगा 12 अगस्त 1765 हुआ था, बिल्कुल सही है। और किसके बीच हुआ था? हाँ, तो आंसर होगा सालन द्वितीय और अंग्रेज के बीच ना, है ना, रॉबर्ट क्लाइव के बीच, है ना। इस बात क्या रखिएगा। और बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया था? हाँ, तो आंसर होगा 1799 में चतुर्थ आंगल मैसूर में मारा गया था। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि इलाहाबाद की दूसरा संधि कब और किसके बीच हुआ था? हाँ, तो आंसर होगा 16 अगस्त 1765 में ना, है ना। और किसके बीच हुआ था? अवध के नवाब अवध के नवाब कौन है ना? सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, है ना। अवध के नाम सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य है। इलाहाबाद की दूसरी संधि हुआ था 16 अगस्त 1765 हुआ था, बिल्कुल सही है। और बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कितनी ईस्वी को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा 15 जनवरी 1784 को, है ना। 15 जनवरी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हुगली को बंगाली खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हाँ, तो आंसर होगा पुर्तगालियों ने, है ना। आंसर क्या होगा, है ना, पुर्तगालियों ने। और अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन कलकत्ता किसने बसाया था?
हाँ, तो आंसर होगा जॉब चॉर्नॉक ने, बिल्कुल सही है। आगे रुपये बात का क्वेश्चन हो रहा है कि बंगाली खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? हाँ, तो आंसर वही होगा, आंसर होगा पुर्तगाली करता था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, किनके द्वारा जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था? हाँ, कॉलबर्ट, लुई चौधामा के मंत्री थे कॉलबर्ट, इनके द्वारा ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कॉलबर्ट द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा 1664 में, है ना, 1664 में किया गया था, बिल्कुल सही है। और बी का क्वेश्चन हो रहा है प्रथम कर्नाटक युद्ध की अवधि क्या थी? हाँ, तो आंसर होगा 1746 लेकर 1748 थी, है ना। प्रथम कर्नाटक युद्ध की अवधि थी 1746 लेकर 1748 थी। अगर रुपये का दूसरा कर्नाटक युद्ध की अवधि क्या थी? हाँ, तो आंसर होगा 1749 लेकर 1754 है ना, 1749 लेकर 1754 दूसरा कर्नाटक युद्ध की अवधि थी। और अगला बचेगा 20 क्वेश्चन के तीसरा कर्नाटक युद्ध की अवधि क्या थी? हाँ, तो आंसर होगा 1756 से लेकर 1763 थी, है ना। तीसरा कर्नाटक युद्ध की अवधि 1756 से लेकर 1763 थी, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध स्थान था कौन? हाँ, तो आंसर होगा बिहार था, बिल्कुल सही है। और अगला बचेगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना कि अंग्रेजों का, है ना, प्रथम अस्थायी कारखाना की स्थापना कब और कहां में किया गया था? 1613 में सूरत में, है ना, 1613 में कहां में? है ना, सूरत में अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना की स्थापना किया गया था। अगर रुपये का क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है किनके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम, है ना, अपना मुस्लिम पटना में अस्थायी कारखाना की स्थापना किया था? हाँ, जहांगीर के शासनकाल में, है ना, आंसर होगा जहांगीर के शासनकाल में किया था। अब बी का क्वेश्चन हो रहा है कि जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम जो है अस्थायी कारखाना की स्थापना कब और कहां में किया था? हाँ, 1611 में किया था, मुस्लिम पटना में किया था, है ना, 1611 में किया था और कहां में किया था? है ना, मुस्लिम पटना में किया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का डाचो के बंगाल में, है ना, डाचो के बंगाल में पहली कंपनी कब और कहां में स्थापित किया गया? डाचो के बंगाल में पहली कंपनी कब और कहां में स्थापित किया गया था? पिपली में 1627 है ना, आंसर होगा पिपली में 1627 में, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे कि डाचो के बंगाल में पहली कंपनी की स्थापना हुआ था पिपली में 1627 में किया गया था। और अगला बचेगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है किसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया? हाँ, तो आंसर होगा डुप्ले ने, है ना, आंसर क्या होगा? है ना, डुप्ले ने करवाया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है किसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक मानते हैं? हाँ, तो आंसर होगा अल्बुकर्क को, है ना, अल्फांसो दा अल्बुकर्क को, बिल्कुल सही है। और बी का क्वेश्चन बोल रहा है किसने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नील जल नीति को प्रतिपादन किया था? हाँ, फ्रांसिस्को द अल्मेडा ना, है ना, फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने किया था, बिल्कुल सही है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे किसने जो ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल नीति का प्रतिपादन किया था? आंसर क्या देंगे? अल्मेडा ने किया था। अगर रुपये बताना कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय तथा गवर्नर बनकर कौन आया? हाँ, फ्रांसिस्को द अल्मेडा, है ना, फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1505 बनकर आया था, बिल्कुल सही है। अगला बचेगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोला किसके, है ना, किसके शासनकाल में कुशल आक्रमणीयता नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा? हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, है ना, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला किनके शासनकाल में नियमित जनगणना की शुरुआत हुआ? हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अब बी का क्वेश्चन बोला कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना कब हुआ? हाँ, तो आंसर होगा 1881 को हुआ। और अगला बताना कि भारत में, है ना, अगला बचेगा भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब और किनके समय हुआ था? हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में, है ना। तो दो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कराई गई थी लॉर्ड मेयो के समय, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में। और दूसरा क्वेश्चन था किनके शासनकाल में नियमित जनगणना हुआ था? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 को।